टी में बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन पाकिस्तान है शहनशाह अफरीदी एंड द बेस्ट T20 बॉलर जो अभी इन्होंने बात की है मोहम्मद आमिर। पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कल हुआ ये कि ही इज़ पास्ट हिज एज, वो तो बिल्कुल ही फैग एंड ऑफ हिज करियर है ना। तो वो जो उन्होंने 1900 ओवर किया, उन्होंने 2 यॉर्कर्स किए, तो उसके बाद ही वाज एग्जॉस्टेड, ही कॉल्ड फॉर पानी एंड देन ही वाज नॉट रेडी what actually came in the next 2 deliveries। वो बहुत extraordinary strokes थे player of the wicket, और वो वहाँ पे जो 19 रन हुए, कोयटा lost the match। 71 रन अगर आप 5 ओवर में आखिर में करवा देंगे और खुद आप जब इनिंग्स को कल्मिनेशन पे लेके जा रहे होंगे 3 ओवर में 31 करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स आए कल वो बड़े नज़र आए कि साउथ शकील प्रॉबेबली द बेस्ट कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट डिस्पाइट कि ये जीते हैं शाहीन। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कंपोयर में जिसे वो लेके चले थे वो साउथ थे, लेकिन कल साउथ से भी ब्लंडर हुए। कल साउथ से ब्लंडर्स हुए। राना को, फहीम अशरफ को जिस वक्त बॉलिंग पे, खैर उन्होंने 23 एक ओवर में कर भी दिया और 23 पहले ओवर में करवा भी दिया। ठीक हो गया ना। सो बॉलिंग चेंजेस में प्रॉब्लम था। देन दे टुक कौशल वेरी लाइटली। They should have gone for the kill there because Kausal was one man. अच्छा, हम डॉक्टर साहब जिस तरह आमिर की बात करें, क्या फहीम अशरफ was a right pick for the last over? I mean, was it last over में तो देखो 19वें ओवर में इनको मैच खत्म करना था, ये मैच बनता था, तो you cannot criticize that। 20वां तो आप भी जाके कर लेते ना फिर, क्योंकि the problem was कि ये वो मैच था कि they should have gone for the kill and they went for the kill, and that unfortunately ironically 19th over इनके बारे में नहीं तगड़ा लग गया। हाँ, और इसी तरह इब्रार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हुए लास्ट ओवर में उनके भी जो है वो अच्छा खासा खेल गए। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रोबेबली द बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बड़े अरसे के बाद PSL में नजर आया कि एक क्वालिटी क्रिकेटर्स ने खेली। और ये जो आप बात कर रहे हो, वो जो 34,000 लोग उधर बैठे हुए थे ना, They were amazing। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ब्रेक आया बीच में, ऐसा लग रहा है कि कोयटा के लिए भी और लाहौर के लिए भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग बनकर आया, क्योंकि उसके बाद ही दोनों ने कम बैक किया। शुरू में दोनों जो टेबल पे बड़े, कोयटा तो शुरू से गया, टॉप टीम था। लाहौर ने किया, कोयटा नीचे थी, टेबल पे नीचे थी। नहीं, कोयटा वाज ऑलवेज थ्रू आउट नंबर 1। 5 मैच हमने हार गए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा को अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंचा दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट सेलेक्ट की है जी, वो माइक हसन आपने सेलेक्ट किए हैं, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। तो माशाल्लाह 6 में से 5 मैच हार के आ रहे हैं जी। उसके बाद सलमान अली आगा उनका थिंक टैंक है, शादाब खान उनका थिंक टैंक है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आपने हालत देखी है। अब वो T20 का अच्छा बैटिंग कोच भी आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। नहीं, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं, वो लाहौर के हैं, वो भी कमाली है वैसे। वो इसको रख लेते हैं, हनीफ को रख लेते हैं। अच्छा, लेकिन जी दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज टेकन ऑफ, और फिर जिस तरीके से वो बिल्कुल राफेल की तरह नीचे गए, तो ये क्यों हुआ? वाज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस दैट दे हैड? देखें, शादाब वाज द रीजन, क्योंकि आखिरी 2 मैचेस में इतना बड़ा चांस और इतनी तगड़ी सेटल टीम और एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ सारे प्लेयर्स के साथ। PSL में ये क्यों हुआ? सिर्फ 2 टीमें हैं, अब लाहौर भी आ गई उसमें। 2 टीमें जिनको ड्राफ्ट में पिक्स आती हैं, एक कोयटा ग्लैडिएटर है और एक इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बेस्ट पिक करती है, अपनी जो फ्रेंचाइज टीम्स पिक करती है वो बेस्ट करती है। अब लाहौर ने भी बहुत अच्छी पिक्स करनी शुरू कर दी। जो आप बात कर रहे हो ना, पहले 5 मैच जीते एंड देन दे वर जस्ट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डाटा जी, टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, और नियतों का फुकदान नजर आया, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने किसी को बाहर करने के लिए साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर बना दिया। साहिबजादा इज नॉट अ विकेट कीपर, साहिबजादा इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैट्समैन जो कि इन कंडीशंस में बहुत अच्छा खेलता है और बहुत परफॉर्म किया है, हाईएस्ट रन गेटर ऑफ दिस PSL। उसे टोटल अपने करियर में 7 मैचेस में विकेट कीपिंग की है। आपने उसको विकेट कीपिंग इसलिए करवाई क्योंकि आपने हारिस को बाहर बिठा के पाकिस्तान से, क्योंकि ये वही थिंक टैंक है ना, इन्होंने खिलाना है साहिबजादा को 3 पे, तो वो विकेट कीपिंग भी करेगा, वेयर ही इज नॉट अ विकेट कीपर। एक लड़का अगर आपने देखा हो, इन्होंने शहजाद से लास्ट ओवर एक मैच में करवा के मैच हारा, जिसमें उसने बैटिंग नहीं की हुई थी, उसको ओपन करवा दिया। सो व्हेन यू फिडल विद योर कॉम्बिनेशन एंड व्हेन, तो फिर ये हाल होता है। चलिए हम अपने व्यूअर्स को एक थोड़ा सा विजुअल टूर देते हैं। हमारे पास कुछ विजुअल्स हैं, कुछ शॉट्स अपने निकाले हैं आपके लिए, जरा थोड़ा आपको फील कराते हैं। स्टार्टिंग विद द मैच, सबसे पहले एज यू नो जेनेरिकली टॉकिंग, कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेटों से ये मैच जीता, और वो विनिंग मोमेंट्स आपको दिखाते हैं कैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स, सॉरी लाहौर कलंदर्स ने जीता, कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गए। ऑब्वियसली इनको यकीन नहीं आ रहा है कैसे जीता। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है, इस्लामाबाद यूनाइटेड होती, आई कुड
बी मोर ऑफेंडेड, मतलब ऐसी सूरत हाल होती है। अब क्वेटा तो वैसे आई वाज सपोर्टिंग क्वेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऑन करना चाहिए ना, हार को भी ऑन करना चाहिए, क्वेटा ऑब्वियसली। तो जरा विनिंग मोमेंट्स अगर हमारे पास है, कुछ विजुअल्स ही आपको दिखा रहे हैं जी, जिस तरह से ट्रॉफी शाहीन शाह अफरीदी साहब ने रिसीव की और गवर्नर पंजाब भी इस मौके पे मौजूद हैं और प्रेसिडेंट भी हैं ऑब्वियसली, कासिम अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं। और ये मनाज़िर हैं उस वक्त के जब सेरेमनी हुई, और आप इस वक्त इस मौके पे टीम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं माशाल्लाह। 4 पहले सीजन में बहुत गुर्बत काटने के बाद दो के राना ब्रदर्स कैन नॉट बी करीब, दे रियली जनरस पीपल, आई रियली लाइक देम। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, जब भी हमारे शोज में आते हैं हम बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे 10 साल में जितनी मेहनत किया लाहौर कलंदर्स ने एज अ मैनेजमेंट भी, क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स और पूरा साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये उसके सवाब के तौर पर नतीजा उनको मिल रहा है। आयशा नीयत की बात की ना, मेरे ख्याल में मैटर करती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने